दोस्तों ये घटना है 21 साल की आईएएस अफसर बनी अनाथ लड़की की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यही तकरीबन दोपहर का समय हो रहा था और शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा था। तभी भागते हुए एक लड़की एग्जाम हॉल में पहुंचती है जिसका नाम आकृति था, क्योंकि शुरुआत से ही लापरवाह थी। पढ़ना लिखना उसे पसंद नहीं था, बस वो अपनी बुआ की जिद में बीए परीक्षा देने जाती है। परीक्षा देती है और अंततः वह फेल हो जाती है और परिवार में रिश्तेदारों के बीच सब उस पर फेलियर का थप्पा लगा देते हैं। आकृति जो कि अनाथ थी, जब वो 3 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और पिता का भी कुछ पता नहीं होता। तभी अनाथ हुई आकृति का पालन पोषण उसकी बुआ करती है। जब आकृति बड़ी होती है वह अपनी बुआ को ही माँ मानने लग जाती है। उसकी बुआ उसे समझाती है कि बीए में फेल होने से कुछ नहीं होता, तू दोबारा प्रयास कर, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, तुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। ऐसा कहकर आकृति का वह हौसला बढ़ाती हैं, लेकिन उसके फूफा जी आकृति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बात करते हैं। यह सुनकर आकृति को बहुत रोना आता है, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद आकृति की शादी तय हो जाती है एक साइंटिस्ट से। जी हाँ, जब साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव को पता चलता है कि लड़की बीए में फेल हो गई है, उसे बहुत बुरा लगता है और शादी के लिए साफ मना कर देता है। आकृति के घर में फोन करके उसकी बुआ और फूफा जी को वह बहुत बेइज्जत करता है। आकृति इस बेइज्जती वाली बात जानकर बहुत शर्मिंदा होती है और बुआ फूफा जी से कहती है कि इस बार मैं बीए में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। आकृति मन ही मन यह संकल्प लेती है कि अपनी बुआ की बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। आकृति जब जी जान से अब पढ़ाई में लग जाती है और चूंकि उसके मन में बदले की आग होती है और एक लापरवाह लड़की बीए पास कर लेती है। सब कुछ बहुत सामान्य हो रहा था, सब बहुत खुश हो गए थे, लेकिन सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव के सामने अभी भी आकृति एक साधारण सी ग्रेजुएट ही थी। लेकिन आकृति ने संकल्प लिया था कि वह अपना बदला जरूर पूरा करेगी और देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करेगी। वही साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव की शादी आकृति की एक दोस्त नीलिमा से हो जाती है, जो कि एक सरकारी टीचर थी। अब राहुल और नीलिमा दोनों ही आकृति को सोशल मीडिया के माध्यम से बेइज्जत करते रहते थे। आकृति बहुत दुखी होती, वह सोच लेती है कि मुझे दुनिया के सामने साबित करना है कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। अतः वह अपनी बुआ से बात करती है कि उसे अब देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है और यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन के लिए बात करती है। लेकिन उसके फूफा जी साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वह घर में अकेले कमाने वाले थे और आकृति को मिलाकर 7 लोगों का बड़ा परिवार था। फूफा जी उनकी बात सुनकर आकृति का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती, वह स्वयं कुछ करने को सोचती है। दूसरी तरफ रिश्तेदार आकृति की बुआ को ताने मारते हैं कि 22 साल की लड़की को घर में क्यों बिठा रखा है, जैसे तैसे तो यह बीए पास हुई है, आईएएस की तैयारी तो इसे भूल जानी चाहिए। लेकिन आकृति हिम्मत नहीं हारती, वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है, जिससे उसके अपने खर्चे निकल सके और यूपीएससी की तैयारी भी कर सके। अचानक एक दिन आकृति की दोस्त नीलिमा, जिसकी शादी उसी साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव से हुई थी, वो दोनों घर आते हैं और बातों ही बातों में आकृति की बुआ की बेटी कंचन जो नीलिमा को बताती है कि आकृति दीदी तो अब आईएएस की तैयारी कर रही है। तभी नीलिमा और साइंटिस्ट राहुल को हंसी आ जाती है और वह आकृति का मजाक बनाते हैं और फिर से उसके बीए फेल होने पर ताना मारते हैं, बेइज्जत करते हैं। लेकिन आकृति चुपचाप सब सुनती रहती है और सोचती है कि इसका जवाब मैं नहीं, मेरा समय देगा। इतना सब बोलकर वह दोनों चले जाते हैं। लेकिन आकृति के हौसले बुलंद थे, उसे दुनिया के ताने बानों को किनारा कर दिया था। पूरा दिन वह ट्यूशन पढ़ाती और रात रात भर जगकर खुद पढ़ती। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। देखते ही देखते आकृति ने यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था। आकृति और उसकी बुआ को पूरा विश्वास था कि वह जरूर सफल होगी।
प्रीलिम्स परीक्षा का दिन नजदीक आ जाता है और आकृति परीक्षा देकर आती है, लेकिन उसका दूसरा पेपर यानी कि सीसेट अच्छा नहीं होता और वह प्रीलिम्स में फेल हो जाती है। जब यह बात नीलिमा और साइंटिस्ट राहुल को पता चलती है, तभी वह सोशल मीडिया में यह पोस्ट डालते हैं कि बीए फेल, चली आईएएस बनने। उस पोस्ट पर भद्दे कमेंट देखकर आकृति के हौसले टूट जाते हैं और वह फूट फूट कर रोती है। उसकी बुआ उसे दिलासा देती है कि तू फिर से प्रयास कर, जरूरी नहीं कि सब पहले प्रयास में ही सफल हो जाए। बुआ ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन आकृति को मोटिवेशन देने के लिए उसकी बुआ ही उसकी गुरु थी। अब आकृति ट्यूशन से इकट्ठे किए पैसे से सीसेट के सिर्फ गणित विषय की कोचिंग ज्वाइन करती है। क्योंकि मैथ्स थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसने इस बार ठान लिया था कि वह जी तोड़ मेहनत करेगी। पूरा साल बीत जाता है, प्रीलिम्स का दिन फिर से आ जाता है। जी हाँ, प्रीलिम्स परीक्षा का दिन फिर से आ जाता है। इस बार आकृति पूरी तरह से तैयार थी, अतः उसके प्रीलिम्स के दोनों पेपर बहुत अच्छे आते हैं और रिजल्ट आता है और आकृति प्रीलिम्स में पास हो जाती है। अब तो आकृति के फूफा जी भी उस पर विश्वास दिखाते हैं और अपनी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट तोड़कर उसे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन कराते हैं। वह नहीं चाहते थे कि आकृति के सपनों के बीच कोई भी रुकावट आए। आकृति दिन रात एक कर देती है और मेंस पास कर लेती है। अब समय आ जाता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का। आकृति अपनी बुआ और फूफा जी के साथ इंटरव्यू देने जा रही होती है कि तभी अचानक उसके फूफा की तबीयत खराब हो जाती है। आकृति एकदम घबरा जाती है क्योंकि आज का दिन उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तभी उसकी बुआ कहती है, तू इंटरव्यू देने जा, हम इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आकृति बहुत रोने लगती है और कैसे भी करके इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचती है। क्योंकि आकृति के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी उसकी बुआ का फोन आता है और बुआ कहती है कि तेरे फूफा जी अब ठीक है बेटा, तू बस अच्छे से इंटरव्यू देना। बहुत मिन्नतों के बाद यह दिन आया है। आकृति अब नॉर्मल हो जाती है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। अब बारी थी फाइनल रिजल्ट की। दिन था 15 मई का। आकृति और उसका परिवार शाम 4 बजे का वेट कर रहे होते हैं और ठीक 4 बजे घंटी बजती है और फोन आता है साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव का। जी हाँ, वही राहुल श्रीवास्तव जिससे आकृति की शादी होने वाली थी। राहुल श्रीवास्तव बुआ को फोन कर यह बताता है कि आकृति ने यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा में टॉप किया है। यह सुनकर बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आकृति बुआ को गले लगाकर खूब रोती है। तभी राहुल श्रीवास्तव बुआ फूफा जी से माफी मांगता है और आकृति को भी खूब बधाइयां देता है। अब बीए फेल आकृति आईएएस आकृति सक्सेना जो बन गई थी। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि अंदाजे से ना नापिए किसी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज बैठिए मत, उसके लिए आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और एक छोटे छोटे कदमों से उस बड़ी मंजिल को पाइए। छोटे छोटे कदमों से आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, बशर्ते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। समय आपका होगा, एक दिन समय आपका होगा, बशर्ते आपको हार्ड वर्क करना है, कड़ी परिश्रम करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें, फेसबुक पे पहले तो शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और लाइक का बटन दबा दें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।